दोस्तों, हम सभी क्रिकेट देखते हैं और क्रिकेट खेलना भी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट का जनक कौन है? तो आज मैं आपको भारतीय क्रिकेट के जनक कौन हैं इसके बारे में बताता हूं और उनके बारे में समझाता हूं। क्रिकेट एक लंबा और जटिल इतिहास वाला खेल है और दुनिया में क्रिकेट के किसी एक जनक को पहचानना आसान नहीं है। हालांकि ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्होंने क्रिकेट के विकास और लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्रिकेट के प्रारंभिक इतिहास में सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक WG ग्रेस थे। वह एक अंग्रेजी क्रिकेटर थे जो 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में खेले थे और खेल में उनके अग्रणी योगदान और इसके विकास पर उनके प्रभाव के कारण उन्हें अक्सर आधुनिक क्रिकेट का जनक कहा जाता है। ग्रेस एक शानदार बल्लेबाज और खेल के एक महत्वपूर्ण राजदूत थे। जो भी हो, भारतीय क्रिकेट के जनक को कर्नल H श्री सर रणजीत सिंह जी विभाजी द्वितीय कहा जाता है, जिन्हें अक्सर रणजी या KS रणजीत सिंह जी के नाम से जाना जाता है। 1907 से 1933 तक महाराजा जाम साहब के रूप में भारतीय रियासत नवानगर के शासक थे और एक प्रसिद्ध टेस्ट क्रिकेटर जो इंग्लिश क्रिकेट टीम के लिए खेला। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट और ससेक्स के लिए काउंटी क्रिकेट भी खेला। उन्हें व्यापक रूप से भारतीय क्रिकेट के पिता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह इस खेल को खेलने वाले शुरुआती शीर्ष श्रेणी के भारतीय क्रिकेटरों में से एक थे। रणजीत सिंह जी जाडेजा का जन्म 10 सितंबर 1872 को पश्चिमी भारतीय प्रांत काठियावाड़ के नवानगर राज्य के एक गांव सदोदर में एक जाडेजा राजपूत परिवार में हुआ था। वो एक किसान जीवन सिंह जी और उनकी पत्नियों में से एक के पहले बेटे थे। भले ही रणजीत सिंह जी अब उत्तराधिकारी नहीं थे, विभाजी ने अपना वित्तीय भत्ता बढ़ा दिया, लेकिन उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी बॉम्बे प्रेसिडेंसी को दे दी। भत्ते से मिलने वाली फीस से रणजीत सिंह जी ने राजकुमार कॉलेज में अपनी शिक्षा जारी रखी। हालांकि उनकी भौतिक स्थिति अपरिवर्तित रही, लेकिन उस समय कॉलेज के प्रिंसिपल चेस्टर मैकनागेटेन द्वारा की गई टिप्पणियों से पता चलता है कि रणजीत सिंह जी अपनी विरासत से बहुत निराश थे। कॉलेज को एक अंग्रेजी पब्लिक स्कूल की तरह व्यवस्थित और चलाया गया और रणजीत सिंह जी ने उत्कृष्टता हासिल करना शुरू कर दिया। 10 या 11 साल की उम्र में पहली बार क्रिकेट से परिचय हुआ। रणजीत सिंह जी ने पहली बार 1883 में स्कूल का प्रतिनिधित्व किया और 1884 में कप्तान नियुक्त किए गए। उन्होंने 1888 तक इस पद पर बने रहे। हालांकि उन्होंने स्कूल के लिए शतक बनाए होंगे, लेकिन क्रिकेट विशेष रूप से उच्च स्तर का नहीं था और इंग्लैंड में खेले जाने वाले क्रिकेट से बहुत अलग था। रणजीत सिंह जी ने इसे विशेष गंभीरता से नहीं लिया। रणजी को व्यापक रूप से अपने युग के महानतम बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। नेविल कार्डस ने उन्हें क्रिकेट के मध्य गर्मी की रात का सपना बताया। तकनीक में अपरंपरागत और तेज प्रतिक्रियाओं के साथ उन्होंने बल्लेबाजी में एक नई शैली लाई और खेल में क्रांति ला दी। पहले बल्लेबाज आमतौर पर आगे बढ़ते थे। रणजी ने अपने युग में पिचों की गुणवत्ता में सुधार का फायदा उठाया और रक्षा और आक्रमण दोनों में बैकफुट पर अधिक खेला। वह विशेष रूप से एक शॉट लेग ग्लांस से जुड़े हुए हैं, जिसे उन्होंने आविष्कार या लोकप्रिय बनाया। भारत में प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी का नाम उनके सम्मान में रखा गया था और 1935 में पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। उनके भतीजे दलीप सिंह जी ने इंग्लैंड में प्रथम श्रेणी क्रिकेट और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए खेलने वाले बल्लेबाज के रूप में रणजी का मार्ग अपनाया। क्रिकेट से दूर रणजी 1907 में नवानगर के महाराजा जाम साहब बने। बाद में वह इंडियन चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर बने और लीग ऑफ नेशंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। रणजीत सिंह जी का क्रिकेट करियर अंततः चोट के कारण समाप्त हो गया, लेकिन उनकी विरासत जारी रही। वह भारत लौट आए और खेल के लिए एक संरक्षक और सलाहकार के रूप में काम करते हुए भारतीय क्रिकेटरों की भावी पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। रणजीत सिंह जी की मृत्यु 2 अप्रैल 1933 को हुई और उनकी मृत्यु के बाद द क्रिकेट चैंपियनशिप ऑफ इंडिया 1935 में इसका नाम बदलकर रणजी ट्रॉफी कर दिया गया, जो पहले भारतीय थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला था। वह 1896 से 1902 तक इंग्लैंड के लिए खेले। रणजीत सिंह जी का जीवन एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने सीमाओं को पार किया, अपनी क्रिकेट प्रतिभा से दुनिया को मंत्रमुग्ध किया और खेल पर एक अमिट छाप छोड़ी। वह सिर्फ एक क्रिकेट आइकन नहीं थे, वह 2 संस्कृतियों के बीच एक सेतु थे, प्रतिभा, अनुग्रह और बड़प्पन के प्रतीक थे। क्रिकेट के महाराजा को खेल की दुनिया में उनकी स्थायी विरासत और क्रिकेट के इतिहास को आकार देने में उनकी भूमिका के लिए हमेशा याद किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सर रणजीत सिंह जी की बायोपिक पर मेरा भाषण पसंद आएगा। धन्यवाद।